हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव लर्नर्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि क्लास 6 के चैप्टर 2 का पार्ट है। ग्लोब ग्लोब का पार्ट है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है उसको जानने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि जो हमारा अर्थ है उस पे 4 स्फीयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर होता है उसके अंडर हमें कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। कॉन्टिनेंट्स में फिर हमें लैंड फॉर्म दिखाई देते हैं, और हर कॉन्टिनेंट पे अलग अलग कंट्रीज हैं। हर कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स में अलग अलग सिटी है। तो उन सिटीज को, उन स्टेट्स को, उन कंट्री को, उन कॉन्टिनेंट्स को कि वो अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है, पर्टिकुलरली उसका लोकेशन कहाँ है, ओशंस की लोकेशन कहाँ है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको जानने के लिए हमने क्या किया है, अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींची है। इमेजिनरी लाइन खींची यानी कि ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है अपनी स्टडी के लिए, ज्योग्राफी की स्टडी के लिए, कि हमें वो लोकेशन अर्थ पर पता चल सके कि हम किस प्लेस को पढ़ रहे हैं, किस प्लेस पे खड़े हैं। तो उसके लिए ग्रिड बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है ग्लोब को रीड करने के लिए, उनमें दो लाइन आती है। पहला आता है लैटिट्यूड और दूसरा आता है लॉन्गिट्यूड। तो फर्स्ट लाइन जो होती है हमारी, वो कौन सी होगी? लैटिट्यूड। ओके। तो लैटिट्यूड कैसी लाइन होती है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर ऐसी कोई भी लाइन खींची हुई होगी अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगी? आपकी लैटिट्यूड होगी। दूसरा जो लाइन होगा हमारा, वो होगा लॉन्गिट्यूड। ये एक वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि अर्थ के सरफेस पे खींचा होगा। इन दोनों की जहां पे भी कॉम्बिनेशन होगी, अभी मैं उसको आगे भी बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो कि लैटिट्यूड क्या है? लेटी हुई लाइन है, ठीक है। जो भी लेटी हुई लाइन होगी अर्थ के सरफेस पे, वो क्या है? लैटिट्यूड। जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, लंबी लाइन है, वो कौन सा लाइन होगी? आपकी लॉन्गिट्यूड। एक और आप सभी को पता है कि जो अर्थ दिखता कैसा है? स्फीयर, बॉल जैसा दिखता है। और उसकी जो अर्थ का अर्थ के शेप का जो कहते हैं, हम डेफिनेशन देते हैं, हम ये कहते हैं कि अर्थ क्या है? पोल पर से फ्लैटन है। ये जो एरिया है, ये और ये, ठीक है, इसको हम पोल बोलते हैं। अभी मैं इसके पर भी आऊंगा। तो इन दोनों को पोल बोलते हैं, और कहते हैं ऊपर से क्या है, ये पोल से फ्लैटन है, चिपटा है, और बीच में से बल्ज है, यानी उभरा हुआ है। अर्थ के शेप के बारे में हम डेफिनेशन ये देते हैं। और अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप है। कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, वो जियोइड के अंदर में आता है। अब हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब एक हमने सर्कल ले लिया है। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस लाइन से, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल का कोई सेंटर था, और सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, जो एक डायमीटर है, वो डायमीटर हमने यहाँ पे खींच दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जब हमने स्ट्रेट लाइन खींचा, तो ये यहाँ पर फॉर्म करेगा 0 डिग्री। ये यहाँ पे 0 डिग्री फॉर्म करेगा। इस लाइन को हम कह देंगे इक्वेटर, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कह देंगे? इक्वेटर। 0 डिग्री पे है, इस लाइन को हम कह देंगे इक्वेटर। इसको इक्वेटर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने अर्थ को क्या कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा आपका साउथ हेमिस्फीयर। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या, कौन सा स्फीयर हो जाता है? जब ये गोले को, किसी भी स्फीयर को हम बीच में से काटेंगे, ठीक है, तो दो अलग अलग गोले बनेंगे, आधा गोला बनेगा। तो उस आधे गोले को हम कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब ही होता है कि आधा गोला, अर्धगोल, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट बन रहा है और ये नीचे का पार्ट बन रहा है। इसको भी मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, और इसमें ये क्या है आपका? नॉर्थ डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका? साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। सेम यहाँ पे
ये कौन सा लाइन हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, और ये क्या हो जाएगी आपकी वेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि यहाँ पे ईस्ट में क्या होता है, सनराइज करता है। ये थोड़ा अभी बोर्ड पे मेरा हाथ सेट नहीं तो इसलिए ऐसा बन रहा है। तो ईस्ट में सनराइज करता है, तो जब आप देखोगे इधर आप खड़े हो मुंह करके, तो आपकी जो कहते हैं राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा साउथ, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ, और आपके बैक में वेस्ट। ठीक है, तो हम जब मैप पढ़ते हैं या ग्लोब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम नॉर्थ बनाएंगे, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और साउथ के बाद जो नॉर्थ है उसके राइट साइड क्या हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड वेस्ट। तो बताने का सेंस यही था कि हम इसे क्या मानेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब हम एक और लाइन खींचेंगे, 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, जैसे कि 1 2 0 डिग्री था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, और एक पर्टिकुलर कहीं पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्यों हम इसी पॉइंट पे ले रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो डिग्री होगा वो डिग्री होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है तो नॉर्थ। ठीक है, और सेम हम साउथ में भी एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से बढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहीं एक पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे, सॉरी नाम नहीं देंगे, पहले डिग्री लिखेंगे, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, अब इनका नाम दे देंगे। जो इक्वेटर था वो तो ये लाइन थी ना, ठीक, इस लाइन का नाम जो देंगे, इस लाइन का नाम हम देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस लाइन का नाम जो हम देंगे वो देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस लाइन का नाम, और इस लाइन का नाम दे देंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा तो फिर उसके बाद आगे समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी डिग्री बढ़ती जाएगी तो हम यहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में बढ़ेंगे, 24 25 26 और बढ़ते जाएंगे, और कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आके फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, और इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री होगी 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ। ठीक है, सेम साउथ की भी ओर हम बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री साउथ में है तो हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 66.5 डिग्री साउथ। इट्स ओके। अब इनका नाम दे देंगे हम, इनका नाम क्या देंगे, इस लाइन का नाम हम देंगे आर्कटिक लाइन। इस लाइन का नाम देंगे आर्कटिक लाइन, और इस लाइन का नाम हम दे देंगे अंटार्कटिक लाइन। अंटार्कटिक लाइन, या सर्कल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, लाइन भी बोल सकते हैं, सर्कल भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको लाइन के रूप में मेंशन किया है, कहीं सर्कल के रूप में मेंशन किया है, तो लाइन भी बोल सकते हो, सर्कल भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, आपने पहले इक्वेटर खींचा, इक्वेटर के बाद आपने डिग्री बढ़ाई नॉर्थ की ओर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिला, साउथ की ओर बढ़ा तो 23.5 डिग्री साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिला। फिर उसके बाद ऊपर गए तो आर्कटिक लाइन मिली,
और नीचे आए, उसके कैप्रिकॉर्न के नीचे आओगे तो आपको अंटार्कटिक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 90 डिग्री, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल, इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल। और यहाँ पे भी जाओगे तो 90 डिग्री साउथ मिल जाएगा, इसे बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे, साउथ पोल। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे अब हम थोड़ा चैप्टर की ओर मुड़ते हैं, चैप्टर पे चलते हैं और मैं चैप्टर रीड कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको ये थोड़ी सी समझ में आ जाए। मैं यहां से रीड कर रहा हूं। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel in a rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. कहा जा रहा है कि ग्लोब जो होता है ना वो अलग अलग साइज में वेरी करता है। जैसे ये आपका ग्लोब है, अलग अलग साइज में वेरी करता है। कुछ ग्लोब जो होते हैं बैलून के टाइप में होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पॉकेट में रख के चल सकते हैं। कुछ क्या होते हैं जो कहते हैं फिजिकल फॉर्म में इस तरह हैं, वो हमें दिखाई देते हैं और ऊपर से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और उनके ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और कंट्रीज होती हैं, ओशंस होते हैं, वो अपने करेक्ट साइज में दिखाई देते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीजें आपको पढ़ देता हूँ। इस पार्ट में तो मुझे, हाँ इस पार्ट में इधर से Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. अभी मैंने बताया आपको इक्वेटर क्या होता है, जो कहते हैं दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को, ग्लोब को डिवाइड कर दे उसे हम इक्वेटर कहेंगे। The north half of the earth is known as northern hemisphere and the south half is known as the southern hemisphere. They are both, next पेज पे आएंगे। Equal halves. Therefore, the equator is imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All the parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of the latitudes. Latitudes are measured in a degree. हमने कहा था ना कि latitude हम क्या करते हैं, डिग्री में मापते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे 0 डिग्री पर इक्वेटर है, 20 डिग्री हुआ, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, लास्ट में हमें 90 डिग्री पे क्या मिल जाता है, नॉर्थ पोल। सेम इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब जो मेन था मेरा समझाने का पर्पस, वो यहाँ पर आपको जोन्स बताना था, ठीक है। क्या बताना था, जोन्स बताना था। यहाँ पे आप देखो तो मैं व्हाइट पेज पे फिर से आ जाता हूं। मान लेते हैं ठीक है, लाइन याद रहेगा, डिग्री याद रखना जरूरी है, फिर लाइन से याद ही आ जाएगा। देखो अब ये 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 20 डिग्री एंड हाफ साउथ, जी ये है ना, ये एरिया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक ब्लैक लगता है। जो ये एरिया है, ठीक, इसको हम कहते हैं टॉरिड, इसे कहते हैं टॉरिड जोन। क्यों कहते हैं इसे टॉरिड जोन? टॉरिड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की सबसे मैक्सिमम लाइट यहाँ पे रिसीव होती है अर्थ पे, अर्थ के इस सरफेस पे 23
हाफ नॉर्थ डिग्री एंड 23 हाफ डिग्री साउथ में के बीच का जो रीजन है टॉरिड जोन, उस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट रिसीव होती है सन की, ठीक है। और उसके ऊपर ये हो जाएगा आपका टॉरिड जोन। फर्स्ट जोन आपको समझ में आना चाहिए, टॉरिड जोन। फिर हम आगे बढ़ेंगे इस रीजन में, जब धीरे से और थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ी और डिग्री में पढ़ेंगे, तो ये पार्ट और ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। अब ये नॉर्थ में है तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। क्यों टेम्परेट कह रहे हैं कि अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का रेट घट रहा है, ठीक है। ये टॉरिड जोन था, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट रिसीव हो रही थी, तो जितनी ज्यादा सन की लाइट रिसीव होगी उतना ज्यादा हीट होगा, उतनी ज्यादा गर्मी होगी वहां पे। फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो सन की लाइट क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, स्लाइटली वो लाइट कम होती जाएगी। तो वहां पे लाइट कम होगी तो कहते हैं हीट कम होगी, और वहां पे गर्मी भी कम होगी, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं टेम्परेट जोन। अब ये जो होगा नॉर्थ में पड़ता है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये पार्ट किस में पड़ रहा है, साउथ में, तो इसको नाम दे देंगे साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। अब लास्ट बचा ऊपर का पार्ट, ये पार्ट। तो यहाँ पे सन की लाइट बहुत ही लेस, यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे थोड़ी और कम हो गई, यहाँ पे क्या होगा जाके बहुत कम लाइट रिसीव होगी, बहुत ज्यादा कम। तो ये एरिया तो एकदम फ्रोजन रहता है, बर्फ से जमा होता है, जमा होने। और जब हम लोग फ्रीज की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीज में क्या करते हैं, हम बर्फ जमाते हैं ना, तो उसी तरह इस जोन को हमने नाम दे दिया है फ्रिड जोन। इस जोन को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्रिड जोन। नॉर्थ में है तो इसका नाम दे देते हैं नॉर्थ फ्रिड जोन। अभी जो आप कहते हैं फॉरेस्ट पढ़ोगे क्लास 7th में, एक चैप्टर है फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। तो उसमें 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताए गए हैं। जैसे पहला आपको बताया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस। तो ये अगर आपने समझ लिया ना जोन, फिर आपको वो पूरा फॉरेस्ट समझ में आ जाएगा। उसके एक एक कहते हैं जो वहाँ पे कैसे प्लांट पाए जाएंगे, कैसे एनिमल पाए जाएंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो पहले ये जोन समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपका नॉर्थ फ्रिड जोन हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है। और ये जो होगा, और किसी को कहीं डाउट हो रहा है तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लो तो समझ में आ जाएगा। और ये कौन सा एरिया हो जाएगा आपका, साउथ फ्रिड जोन। ये दोनों एरिया जो है फ्रोजन एरिया है, बहुत ज्यादा इसमें बर्फ से ये ढका होता है। इसको भी जरा हम क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर आप ये देख सकते हो इमेज को, तो आप अच्छे से देखो कि अभी हमने जो कहते हैं लैटिट्यूड की बात की थी, ठीक है। ये जो लाइन हमने खींचा था, यहां से ऐसे लाइन खींचा था जो, ठीक। तो जो हमने सबसे पहले क्या किया था, इक्वेटर की लाइन खींची थी। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन खींची थी। यहाँ पे क्या किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन खींची। उसके बाद आर्कटिक लाइन खींची, यहाँ पे अंटार्कटिक लाइन खींची, ठीक है। ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं, चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेटर खींचा था, ठीक, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये एरिया,
ये एरिया कौन सा एरिया है? टॉरिड जोन। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो जाएगा? टॉरिड जोन। ये कलर करने का मतलब यही था कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी जितने इसके बीच में पार्ट आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कौन से होंगे? टॉरिड जोन। ठीक है, कौन सा जोन होगा? टॉरिड जोन। क्लियर? इसके बाद इस एरिया से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया से लेकर ये कौन सा जोन हो जाएगा आपका? साउथ टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्लियर? कहां से? यहां से लेकर यहां तक। आई थिंक इट इज क्लियर। फिर इसके बाद लास्ट में जो उसके ऊपर बचेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये फ्रिड जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? फ्रिड जोन। ठीक है, और ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल। अगर इतना समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई। फिर से कहते हैं, अगर जो डाउट लेना होगा मैं उस डाउट को पर्टिकुलरली देख लूंगा कि कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक, हीट जोन ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। देखो, जब टॉर्च जोन की बात कर रहे थे, देखो यहाँ टॉर्च जल रहा है और टॉर्च की सीधी लाइट किस पे पड़ रही है? पेज पे पड़ रही है ना, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट रिसीव हो रही है, हीट ज्यादा रिसीव होगी, तो क्या होगा? वहां पे वार्म एरिया होगा, गर्म ही ज्यादा होगी, और लाइट क्या हो रही है? एकदम स्ट्रेट रिसीव हो रही है, बहुत मैक्सिमम लाइट रिसीव हो रही है। अब सोचो कि कोई सरफेस है जो कि क्या है? स्लाइट है। ठीक है, वो झुका, कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा है, स्लैंट है। अब उस पर टॉर्च की लाइट डालोगे तो क्या होगी? तिरछी लाइट जाएगी, कम रोशनी वहां पे पहुंचेगी, कम लाइट पहुंचेगी, तो हीट भी क्या होगा? वहां पे कम जनरेट होगा। क्लियर? तो यहां से पढ़ लेते हैं जरा। हीट जोन ऑफ द अर्थ। द मिडिल डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives maximum heat and it is called torrid zone. अभी मैंने बताया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वहां पे सन क्या होता है? एकदम स्ट्रेट उसकी लाइट पहुंचती है, मैक्सिमम लाइट पहुंचती है, मैक्सिमम हीट पहुंचती है, इसलिए उसको टॉरिड जोन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? टॉरिड जोन। The middle day sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. किसी भी, ठीक है, जब कहते हैं जब मिड डे होता है, केवल मिड डे में कहाँ पे सबसे मैक्स जो सन है वो हेड पे जाके दिखाई देता है, या कहते हैं मैक्सिमम लाइट उसकी रिसीव होती है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। लेकिन लैटिट्यूड अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर बढ़े, ठीक है, तो वहां पर हमें वो मैक्सिमम लाइट रिसीव नहीं होती है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, और धीरे धीरे सन की जो लाइट होती है पोल्स तक जाने जाते हैं क्या हो जाती है? और कम हो जाती है। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle is Northern Hemisphere. The Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the Southern Hemisphere have the moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अभी मैंने बताया था ना temperate zone आपको, ठीक है, कि क्या हो रहा है? अगर ये अर्थ है, यहाँ पे अगर इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या है? आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। ये पार्ट हो गया आपका टॉरिड जोन, ये पार्ट हो जाएगा आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये पार्ट टेम्परेट जोन। इट इज क्लियर? आगे, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays always slanting and the provide less heat. Therefore these are therefore called fruit zone. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? वहां पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। अब ये सोच लो कि ये ऐसे है, ऐसे दफ्ती लग गई। अभी जो हमने ये कार्डबोर्ड लिया था उस कार्डबोर्ड को हमने एकदम फ्लैटन कर दिया। अब यहाँ से टॉर्च की लाइट क्या हो जा रही है? सीधे पास हो जा रही है, और सन की लाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। तो अगर सन की लाइट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है इस एरिया में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्फ जमा होगी। ठीक है, सन की लाइट नहीं रिसीव हो रही है, तो लाइट नहीं रिसीव हो रही तो वो फ्रीज एरिया होगा। अब
दूसरा टॉपिक जो आ जाता है वो क्या जाता है, लैटिट्यूड का। हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे ही चलेंगे। यहाँ पे ठीक है, जोन समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा क्लास, लेकिन समझो तो समझ में आ जाएगा, फिर उसका सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो था आपका इक्वेटर, ये आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये था आपका आर्कटिक सर्कल या लाइन, और ये आपका क्या था, अंटार्कटिक सर्कल। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हमने क्या कर दिया, लैटिट्यूड। अब सोचो, हमने अर्थ को यहां से सेंटर में से स्ट्रेट लाइन खींची, सेंटर में से स्ट्रेट लाइन खींची, बिल्कुल यहां से नॉर्थ पोल्स को साउथ पोल से एकदम स्ट्रेट लाइन से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इस लाइन को हम जो ना क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अब ये जो पार्ट होगा, अभी मैंने डायरेक्शन में बताया था आप लोगों को सभी को, ठीक है, ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट क्या कहलाएगा, वेस्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका, ईस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वेस्ट, और ये क्या कहलाएगा, ईस्ट। अब ऐसे ही करते करते आप अगर लाइन खींचते जाओ, ठीक है, यहां से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ऐसे मिलाते जाओ, ठीक, और यहां से भी इसी तरह सेम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते जाओ, तो ये भी क्या कर रहा है, 1 डिग्री फॉर्म कर रहा है। लाइन सही से नहीं खींच पा रहे हैं, आई थिंक मैं इसको स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये बना हुआ है प्रॉपर। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया है इसने, सीधी लाइन मिलाई है ना, दिखाई दे रहा होगा, सीधी लाइन मिला दी है। अब जो ये बीच की लाइन है ना, जो बीच की लाइन है, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री मान लेंगे। ठीक, अब इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और लास्ट में जो एंड होगा वहां कहाँ पे एंड होगा, 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि हम यहाँ वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट। जैसे जैसे बढ़ेंगे उस तरह वेस्ट में जाएंगे। यहाँ से 0 है तो 1 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, और जाते जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे, कहाँ पे, 180 डिग्री पे आएंगे, इसमें यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री कहाँ से जाता है, वो 0 डिग्री जाता है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जो लोकेटेड है ब्रिटिश में, उस लाइन से जाता है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सी लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। और ये एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होती है, और इसका नाम दे हमने दिया है प्राइम मेरिडियन। इसका नाम हमने दिया है प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो लाइन है, ये जो 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से लेकर ये जो 0 डिग्री लाइन गया है सीधे स्ट्रेट लाइन, इसे हमने कहता है, हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्टर्न, और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, वेस्टर्न।
ठीक है। आई थिंक ये अभी थोड़ी सी और भी नहीं समझ में आ रही होंगी। अगर इतना समझ में आ गया हो तो चैप्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड। ठीक। अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होगा, फिर हम बढ़ेंगे 68 डिग्री हाफ ईस्ट में, या प्राइम मेरिडियन लाइन हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन खींच दी अपने लिए, अपने कंट्री के लिए, कि जहाँ से हम अपना टाइम लोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 4 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, देखो आप कहते हैं 180 कहाँ पे जा रहे हो, वेस्ट में, और 180 कहाँ जा रहे हो, ईस्ट में, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 360, 360 होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी कि, समझ में आ रहा है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा 4 मिनट, और 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स के लिए कितने, 60 अगर मिनट्स हमको लेने हैं तो कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री। क्लियरली लिख देता हूँ फिर से, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपको 15 डिग्री, कितने के लिए, 60। ठीक, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 60 मिनट अपॉन 15, कट करो कितना आएगा, 4 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 मिनट। ठीक है, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे, ये कहते हैं जितनी डिग्री बढ़ोगे वो 4 मिनट्स ऐड कर दोगे। खैर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, इतना समझ लो वो बेसिकली, तो आप कहते हैं वो अपने आप उस चीज को समझ जाओगे। बात करें अगर यहाँ पर लैटिट्यूड की, ठीक है, तो अर्थ के लिए जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ। और यहाँ पर इंड कहाँ पे होता है, जो पूरा ये बाउंड्री है एकदम लास्ट, ठीक है, ये लास्ट बाउंड्री जो है 8 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ। ठीक, ये सारा आप देख लोगे। अब चैप्टर का जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन यानी पी 0 डिग्री। फ्रिड जोन लाइज नियर, नियर द पोल, पोल्स के नियर कहते हैं लोकेट करता है। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 160। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आपने बताया था अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे, सॉरी आर्कटिक पढ़ लिया मैंने, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे था, साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ फेलर ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियन longitude, the tropic of cancer and the tropic of capricorn, the नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, 23.5 डिग्री साउथ, एंड लोकेटेड एट नॉर्थ सॉरी साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन सा हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर, याद रखना इसको, साउथ हेमिस्फीयर। स्टैंडर्ड की बात की गई थी, ठीक है, कितना दिया हो गया, 82.5 ईस्ट। तो यहाँ पे पूछा भी है आपसे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो क्या हो जाएगा 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट।
The zero meridian is known as prime meridian. Prime meridian. The distance between the longitude decreases towards, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है वो किसके डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम होता है, तो ये हो जाएगा पोल्स. द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. सब कुछ हो जाएगा. शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. द व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? जियोइड. ये जी है, जियोइड. व्हाट इज ग्लोब? वो तो लिख लोगे. व्हाट इज लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. व्हाट आर द 3 हीट जोन्स? मैंने बता दिया पहले, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिड जोन. What are the parallels of latitude and meridian of longitude? इसको कहेंगे ग्रीड. ठीक है. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? वो लेसन से देख के लिख लेना. और फिर यहाँ पे है कि why is it is 5:30 PM in India and 12 noon in London? क्योंकि अब प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से पास हो रही है? ब्रिटेन से, और इंडिया से उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. कितनी डिस्टेंस है? 66. एंड जो हमने स्टैंडर्ड माना था 66 डिग्री एंड ईस्ट था, और स्टैंडर्ड हमने क्या माना था? 82 डिग्री, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट. ठीक है. तो 82 एंड हाफ में आप क्या करोगे? 4 मिनट्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल जितना आएगा उसको वो 12 में ऐड करोगे, तो ये जो है आपका 530 रहेगा. आई थिंक यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. तो जो चीज़ें समझ में आई हो ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं देखता हूँ उसको कैसे रिजॉल्व करना है. थैंक यू सो मच.